नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर, एनबीसीसी और बीएचईएल के ऊपर। तीनों दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी है जहां पे जबरदस्त रुझान दिख रहे हैं। आईआरडीए में आप देखेंगे तो दोस्तों 5.65% की तेजी बनी है, क्योंकि क्वार्टर फोर रिजल्ट है। रिजल्ट कैसा रहा उसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और पिछले 5 दिनों में दोस्तों पिछला वीडियो बनाया, वहां से दोस्तों 13% से भी ज्यादा की तेजी बन चुकी है। एनबीसीसी में बात करें तो आज 7% से भी ज्यादा की तेजी है, और पिछले 5 दिनों में 16% से भी ज्यादा की तेजी है। क्या ये सही लेवल है बाई करने के लिए, या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। बीएचईएल आज दोस्तों बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट रहा, बट पिछले 5 दिनों में 5% का मूवमेंट रहा है और एक बड़े लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। कौन सा लेवल है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों जो एनालिस्ट है वो भी काफी बुलिश है इस स्टॉक के ऊपर, उसके रीजन भी जानेंगे दोस्तों। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर, जहां पे दोस्तों मार्केट कैप है 47,378 शेयर का। दोस्तों मैंने जब इसका आईपीओ आया था तभी बताया था कि ये लॉन्ग टर्म का लंबी इसका घोड़ा है। उसके पीछे का रीजन था दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जबरदस्त फोकस है। स्टॉक का पी 27.9 है, आरओई 9.57, आरओई 18, फेस वैल्यू 10 का, बुक वैल्यू 38.2 और करंट प्राइस है 176 का। दोस्तों जब डिप बना तब दोस्तों अच्छा मोमेंटम आया। अगर क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू देखिए 1904, लास्ट क्वार्टर में था 1698, तो काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अदर इनकम के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर बात करें तो थोड़ा एक्सपेंस का लोड है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर भी ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों नेट प्रॉफिट है 502 हुआ है, 4 to 5 के हिसाब से तो बेहतरीन है। अगर यही चीज हम दोस्तों ईयर टू ईयर में देखें तो दोस्तों यहाँ से गजब का जम है, 1391 का 1904 हुआ है, तो एक गजब का अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जहां पे दोस्तों हमें थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर, पर नेट प्रॉफिट फिर भी दोस्तों गजब का चल रहा है। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डाउनलाइन हमको नहीं दिखेगी तो दोस्तों ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है आने वाले टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो लेवल का ये स्टॉक है दोस्तों। अब तेजी बनेगी कि नहीं आगे जाके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों हर क्वार्टर में रेवेन्यू जबरदस्त बढ़ रहा है, उसमें कोई बेमत नहीं है। दिक्कत की बात है फाइनेंसिंग मार्जिन जो 32% है, और नेट प्रॉफिट तो काफी अच्छा बढ़ ही रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास होल्डिंग है 75% है, और दोस्तों एफआईआई और डीआईआई जो है कंटिन्यूस अपना माल कम कर रहा है। वो एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है दोस्तों, म्यूचुअल फंड और इनको ये स्टॉक पसंद नहीं आ रहा है, और पब्लिक का होल्डिंग 22.74% है। अगर आईआरडीए के डेली चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों ये रेजिस्टेंस जोन है 13 फेब का बना था, 14 फेब था, एक हैमर बना था नेगेटिव, दूसरा हैमर बना, यहाँ पे तीसरा हैमर बना, और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया दोस्तों। नो दोस्तों, ना बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर, यानी कि ये जो लेवल है हमारे पास, जो बहुत ही सटीक लेवल है 175 के ऊपर अगर टिक जाता है ये, तो फिर हमें आगे ऊपर के लेवल देखने को यहाँ पे सीधा मिल सकते हैं। और नेक्स्ट जो रजिस्टर्स आएगा वो 190 के आसपास आएगा। पॉसिबल है कि यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम आया है, तो एक होल्ड होने की या साइडवेज जाने की कोशिश करे, बट उसके बाद जो तेजी बनेगी वो 200 तक हमको लेके जा सकती है। अब चलते हैं एनबीसीसी के ऊपर। थोड़ा एनबीसीसी में अब संभलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेंड लाइन था 29 अगस्त का हाई था, और दोस्तों 1 फरवरी का हाई था, उस ट्रेंड लाइन को दोस्तों तोड़ दिया, उसको रिटेस्ट किया, और अब बड़ा कैंडल आया, बट रिजल्ट के साथ आए। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये स्टॉक भी। बट 100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, और दोस्तों 1 फरवरी और 9 दिसंबर का जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, वो एक खतरे की घंटी है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट 100। तो यहाँ पे पॉसिबल कि 100 के लेवल के आसपास थोड़ा सी बिकवाली आए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखोगे तो कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम हमें मिला है। पिछले 5 दिनों में जबरदस्त तेजी बनी है, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करने की कगार में हो सकते हैं। अब बेल के ऊपर नजर डालते हैं तो जहां पे आस्था जैन है हेम सिक्योरिटीज के, उन्होंने रेकमेंड किया है बाय बे शेयर फॉर 237 एंड 240 टारगेट्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 207। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेल के चार्ट के ऊपर, तो बेल का चार्ट जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें जस्ट ब्रेकआउट आया है, और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन था 24 मार्च, 25 मार्च का था, 28 मार्च का था, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, और यहाँ पे दोस्तों कल ब्रेकआउट मिला।
आज उस ब्रेकआउट को होल्ड किया है स्टॉक ने, बट ज्यादा बढ़ा नहीं है, यानी कि स्लाइटली जा रहा है। तो ये जो लेवल है दोस्तों, रेजिस्टेंस जोन जो है, यहाँ पे पुराने रेजिस्टेंस है, ये जो है ये 3 दिन का एक हाई था। उस पैटर्न को होल्ड अगर वहां पे जाने की संभावना रखता है। एक्सपर्ट ने अपना 237 टू 240 रखा है, बट दोस्तों 233 235 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होगा। तो वहां से बाउंस बैक नीचे आने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे भी दोस्तों सेम मार्केट में तेजी बनी, तो यहाँ पे कंटिन्यूस अप जोन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हाई रिस्क नहीं रहेगा, हाई रिस्क रहेगा और लो रिवॉर्ड्स के साथ कारोबार करना चाहिए। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू।